गुरु मां ध्यान मूर्ति जी महाराज के प्रवचनों में निरंतरता से जुड़े रहने के लिए मां ध्यान मूर्ति जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं। करवा चौथ अब आने को है और बहुत सारी माताएं व्रत करेंगी, अपने अपने पतियों के लंबी उम्र का वरदान मांगेंगी, दिन भर भूखी प्यासी रहकर सांझ को चांद को अर्घ देंगी। आजकल थोड़ा सा हाईटेक हो गया है, अब व्रत का तरीका बदल गया है। अब भूखे प्यासे रहने में दिन भर हाय 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 भी होती है, हाय भूखा रहना पड़ रहा है, हाय भूखा रहना पड़ रहा है। पर वस्तुतः करवा चौथ है क्या? एक इतने बड़े संकल्प की शक्ति कि आपके पातिव्रत धर्म का जो बल है वो आपकी आत्मा को उस हद तक ऊंचा बना दे कि अगर आप विधाता से कहती हो कि आपको आपके सुहाग के लिए ये चीज़ चाहिए तो परमात्मा या विधाता उस बात को टाले नहीं। एक समय की बात है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। लक्ष्मण जी घायल पड़े हैं और बिल्कुल मरणासन्न जैसे हैं। भरत जी ने सोचा पता नहीं कौन पहाड़ लेके जा रहा है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो, तो उन्होंने बिना फड़ का बाण मार के उन्हें गिरा लिया। हनुमान जी पहाड़ लेके भरत जी के सामने थे। परिचय हुआ तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक राम भक्त पर प्रहार किया और वो राम जी की सेवा में जा रहा है और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण इस समय जीवन और मृत्यु के मध्य है। अगर भोर होने से पहले संजीवनी बूटी नहीं पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। संजीवनी बूटी को अब शीघ्र पहुंचाना होगा। इधर अयोध्या के लोगों में खबर फैल गई, माएँ आ गईं। उनमें उर्मिला जी भी खड़ी थीं, शांत थीं। उर्मिला जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। उर्मिला बहुत खूबसूरत थीं। उर्मिला जी शांत खड़ी हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पर एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि किसी स्त्री का पति भोर होने से पहले अगर औषधि नहीं मिली तो मृत्यु को पा जाएगा। इस स्थिति में हो और औषधि उससे कोसों दूर हो, वो स्त्री शांत कैसे हो सकती है? माँ अगर मैं संजीवनी बूटी लेकर नहीं गया तो अनर्थ हो सकता है। ऐसे में आपकी शांति। तब उर्मिला जी ने हनुमान से कहा था, हनुमान हम रघुकुल की पुत्र वधू हैं। जानते हो हनुमान, मेरा पति राम जी की सेवा में गया है। मुझे एक भरोसा है कि उन्होंने 14 वर्ष न सोने का वचन लिया था। थक गए होंगे, 12 वर्ष बीत गए हैं तो राम जी की गोदी में थोड़ी देर विश्राम कर रहे होंगे। हनुमान मैं रघुकुल की पुत्रवधू हूँ, एक पतिव्रता नारी हूँ। निश्चिंत रहो, जब तक तुम संजीवनी बूटी लेकर प्रभु तक नहीं पहुँच जाओगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। इतनी बड़ी बात कोई पतिव्रता ही नारी कह सकती है कि जब तक तुम नहीं पहुँच जाओगे तब तक सूर्योदय होगा ही नहीं। सूर्य को भी रोकने की सामर्थ्य है। ऐसा महाभारत में भी हुआ है कि माद्री ने सूर्य की गति को रोक दिया था। तो विधाता आपके लिए वो करे जो आपको स्वीकार्य हो, उसके लिए आपकी आत्मा में संकल्प की शक्ति होना अनिवार्य है। जब आप करवा चौथ का व्रत करते हो तो आप अपनी उस संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हो। आप उस संकल्प शक्ति को जगाने का एक सफल प्रयास करते हो कि मैं प्रकृति से कह सकूं कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूं, तो तुझे भी मेरे लिए सब कुछ करना ही होगा। करवा चौथ व्रत केवल स्त्रियां रहेंगी ये ज़रूरी नहीं। ये गणपति बप्पा का व्रत है, ये संकल्प सिद्धि का व्रत है। ये उस समय की, चूँकि अब दीपों का उत्सव आने वाला है, प्रकृति जाग रही है, उस समय की शक्ति को अपनी आत्मा में बढ़ाने का महोत्सव है। इसलिए आप में से कोई भी करवा चौथ का व्रत रहिए
और गणपति बप्पा को सांझ को अर्घ दीजिए। मीठे जो मीठा अन्न होता है, मीठे पुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, आटे से पुआ बनाए जाते हैं, तो उस मीठे पुआ का भोग लगाइए और